उस रात अगर राघव ने अपने मित्र को तिजोरी का राज और घर का झगड़ा न बताया होता तो आज उसका भरा पूरा परिवार सड़क पर न आता। जानिए वो 7 बातें जो मरे दम तक किसी को नहीं बताना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर हम भावनाओं के आवेग में बहकर कुछ ऐसी बातें कह देते जाते हैं जो बाद में हमारे ही गले का फंदा बन जाती है। आज की कहानी काशीपुर के एक ऐसे ही सीधे साधे इंसान राघव की है जिसे लगता था कि दुनिया में सभी लोग अच्छे हैं, सभी अपने हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यही सोच और उसकी बिना लगाम की जुबान एक दिन उसे अर्श से फर्श पर ला पटकेगी। यह कहानी हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जो अपना दिल खोलकर दुनिया के सामने रख देता है। कहानी शुरू होती है राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिसे पूरा गांव राघव के नाम से जानता था। राघव एक मेहनती किसान और छोटा व्यापारी था। दिल का वह इतना साफ था कि उसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं थी। उसे लगता था कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है, लेकिन वह यह भूल गया था कि कलयुग में खुशी बांटने से नजर लगती है और दुख बांटने से तमाशा बनता है। राघव का एक बचपन का मित्र था गजाधर। गजाधर और राघव साथ बड़े हुए थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। राघव जहाँ सबकी उन्नति देखकर खुश होता था, वहीं गजाधर के मन में ईर्ष्या का नाग बैठा रहता था। वह राघव के सामने तो मीठा मीठी बातें करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी जड़ों में मठा डालने का काम करता था। एक दिन की बात है, राघव की किस्मत का सितारा चमका। उसकी पुश्तैनी जमीन जो शहर के किनारे थी एक बड़े व्यापारी को पसंद आ गई। सौदा पक्का हुआ और राघव को पूरे 50 लाख रुपए मिले। राघव की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दौड़ता हुआ सीधा गजाधर के पास गया। गजाधर, अरे ओ गजाधर, आज तेरा भाई राजा बन गया है। राघव ने सांस फूलते हुए कहा। गजाधर ने बनाटी मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ मित्र, लॉटरी लग गई क्या? राघव ने आव देखा न ताव सारी बात उगल दी। अरे लॉटरी से कम नहीं है भाई, वो पुरानी बंजर जमीन 50 लाख में बिकी है। और सुन, मैंने सोचा है कि इन पैसों से मैं शहर में एक बड़ी आटा मिल खुल लगाऊंगा। मैंने जगह भी देख ली है, चौधरी जी की पुरानी हवेली के पास वाली जमीन। कल ही बयाना देने जाऊंगा। गजाधर की आंखों में चमक आ गई, लेकिन यह ईर्ष्या की चमक थी। उसने और कुरेदना शुरू किया। वाह भाई, यह तो बहुत शुभ समाचार है, पर भाभी जी क्या कह रही है? सुमित्रा भाभी तो कह रही थी कि घर की मरम्मत करवानी है। राघव का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने तुरंत घर का भेद भी खोल दिया। अरे छोड़ यार, औरतों की मति तो वैसे भी कम होती है। आज सुबह ही उसने झगड़ा हुआ है। वह चाहती थी कि गहनों और घर में पैसे गहनों और घर में लगा दे, पर मैं व्यापार करना चाहता हूँ। बहुत तू मैं हुई है। वह तो मायके जाने की धमकी दे रही थी, पर तू चिंता मत कर, मैं मना लूंगा। राघव ने अपना दिल हल्का करके चला गया, लेकिन उसने गजाधर के हाथ में 2 हथियार थमा गए। पहला उसके धन और योजना की जानकारी, और दूसरा उसके घर की कला। अगले ही दिन सुबह जब राघव चौधरी के पास जमीन का बयाना देने पहुंचा तो चौधरी जी ने हाथ जोड़ लिए। माफ़ करना राघव भाई, वह ज़मीन तो कल रात ही बिक गई। राघव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? लेकिन मेरी तो आपसे बात हुई थी, किसने खरीदी? चौधरी जी ने जो नाम लिया उसे सुनकर राघव सन्न रह गया। वह नाम किसी और का नहीं बल्कि शहर के एक बड़े दलाल का था, जिसके साथ गजाधर की उठना बैठना था। गजाधर ने रातों रात उस दलाल को खबर दी और कमीशन खाकर वह ज़मीन उसे दिलवा दी, जिस पर राघव अपनी मील लगाना चाहता था। लेकिन मुसीबत अभी शुरू हुई थी। शाम होते होते पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि राघव और उसकी पत्नी सुमित्रा के बीच भयंकर कलेश चल रहा है और बात तलाक तक पहुंच गई है, जबकि हकीकत में वह एक मामूली पति पत्नी की नोकझोंक थी। गजाधर ने गांव की चौपल पर बैठकर नमक मिर्च लगाकर लोगों को बताया था कि राघव अपनी पत्नी को मारता पीटता है, बेचारी सुमित्रा रोती रहती है। नतीजा यह हुआ कि राघव की छोटी बहन, जिसके रिश्ते की बात दूसरे गांव में चल रही थी, वहां से जवाब आ गया। लड़के वालों ने यह कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि जिस घर में भाई अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, वहां की बेटी हमारे घर में क्या संस्कार लाएगी। राघव टूट गया, उसका सपना भी चोरी हो गया और उसकी बहन का रिश्ता भी टूट गया। जिस मित्र पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसकी पीठ पर खंजर घोंपा था। वह हताश होकर गाँव के पुराने शिव मंदिर के पीछे बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ गाँव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति मास्टर दीनानाथ बैठे थे। राघव को रोता देख मास्टर जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। क्या हुआ बेटा, क्यों इतना विलाप कर रहे हो? राघव ने सिसकते हुए अपनी सारी व्यथा मास्टर जी को सुना दी। कैसे उसने गजाधर को सब बताया और कैसे उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। मास्टर दीनानाथ गंभीर हो गए। उसने राघव की आंखों में झांकते हुए कहा, राघव, अपराधी गजाधर नहीं, तुम हो। तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। यह संसार एक रणभूमि है बेटा, और यहाँ हर किसी को अपना कवच उतार कर नहीं दिखाया जाता। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि आज के ज़माने में भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। मास्टर दीनानाथ ने राघव को पास बिठाया और कहा, आज मैं तुम्हें जीवन के वो 7 कड़वे सत्य बताऊंगा, वो 7 बातें जो एक समझदार व्यक्ति को चिता पर लेटते समय तक गुप्त रखनी चाहिए। अगर तुमने ये नियम अपना लिए तो भविष्य में कोई गजाधर
घर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुनना। पहली बात, अपने घर के दोष और झगड़े कभी देहरी के बाहर न जाएं। मास्टर जी बोले, राघव, तुमने अपनी पत्नी के साथ हुए झगड़े की बात मित्र को बताई, यह तुम्हारी पहली भूल थी। हर घर में बर्तन खटकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति घर की कलह को बाहर गाता है, दुनिया उसका तमाशा बनाती है। लोग तुम्हारे दुख पर सहानुभूति का नाटक करेंगे, लेकिन पीठ पीछे उसी बात पर हंसेंगे। घर की बात बाहर जाने से न केवल तुम्हारी बल्कि तुम्हारे पूरे कुल की मर्यादा धूल में मिल जाती है। जैसे फटे हुए वस्त्र को हम घर के भीतर सिलते हैं, वैसे ही रिश्तों की दरारों को घर के भीतर ही भरना चाहिए। दूसरी बात, अपनी धन संपत्ति और कमाई का असली आंकड़ा गुप्त रखो। धन एक ऐसी शक्ति है बेटा, जिसे जितना गुप्त रखा जाए वह उतना ही बढ़ता है। अगर तुम सबको बताओगे कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो 3 तरह के लोग पैदा होंगे। एक जो तुमसे जलेंगे, दूसरे जो तुमसे उधार मांगेंगे, और तीसरे जो तुम्हें लूटने की योजना बनाएंगे। अपनी गरीबी का रोना भी मत रो और अपनी अमीरी का ढिंढोरा भी मत पीटो। दोनों ही स्थितियों में लोग अब तुम्हारा शोषण करेंगे। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं, फ्यूचर प्लान्स किसी को मत बताओ। मास्टर जी ने राघव के कंधे को हिलाते हुए कहा, तुमने मिल लगाने की योजना पहले ही बता दी। यही कारण है कि तुम्हारा काम बिगड़ गया। चाणक्य नीति कहती है कि मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशयेत, यानी जो काम तुमने सोचा है उसे वाणी से प्रकट मत करो। जब तक काम पूरा ना हो जाए उसे रहस्य रखो, क्योंकि जब तुम योजना बनाते हो तो सामने वाला तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने के लिए तैयार हो जाता है। सफलता का शोर मचना चाहिए, तुम्हारी तैयारियों का नहीं। चौथी बात, अपनी कमजोरी और डर का प्रदर्शन मत करो। अगर दुनिया को पता चल जाए कि तुम्हारी दुखती रग कहाँ है, क्या है, तो वे बार बार उसी को दबाएंगे। अगर तुम किसी को से कहोगे कि मुझे अपमान से डर लगता है, तो वे तुम्हें अपमानित करेंगे। अगर तुम कहोगे कि मैं भावुक हूँ, तो वे तुम्हारी भावनाओं से खेलेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति बाहर से पत्थर की तरह सख्त दिखता है, चाहे अंदर से वह कितना ही कोमल क्यों ना हो। पांचवी बात, अपने द्वारा किए गए दान पुण्य और परोपकार का बखान मत करो। राघव, नेकी कर और दरिया में डाल। जो व्यक्ति अपनी उदारता का गुणगान करता है, उसका पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाता है। वह दान नहीं, अहंकार का प्रदर्शन बन जाता है। समाज में लोग ऐसे व्यक्ति को दानी नहीं बल्कि दिखावटी मानते हैं। अपनी पर अच्छाई को वैसे ही छिपा कर रखो जैसे अपनी कीमती वस्तुओं को रखते हो। छठी बात, अपने अपमान की कहानी किसी को मत सुनाओ। राघव ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मास्टर जी, मन हल्का करने के लिए तो बताना पड़ता है ना। मास्टर जी ने सिर हिलाया। कदापि नहीं। अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो उस कड़वे घूंट को पी जाओ। अगर तुम लोगों को बताओगे कि फलाना व्यक्ति ने मुझे गाली दी या नीचा दिखाया, तो सुनने वाला भी तुम्हारे और प्रति सम्मान खो देगा। वह सोचेगा कि तुम अपमान के ही योग्य हो। अपमान को अपनी शक्ति बनाओ, उसे सहानुभूति पाने का साधन मत बनाओ। और सातवीं बात, अपनी मंत्र साधना या अपनी बातें अपनी तुम्हारे जीवन के कुछ ऐसे राज्य, कुछ ऐसी साधनाएं या ईश्वर से तुम्हारी प्रार्थनाएं, ये नितांत व्यक्तिगत होनी चाहिए। इसमें किसी तीसरे का प्रवेश वर्जित है। मास्टर दीनानाथ ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, राघव, मछली भी तभी जाल में फंसती है जब वह मुंह खोलती है। अब उठो और अपनी भूल सुधारो। अब काम बोलकर नहीं, करके दिखाओ। राघव ने मास्टर जी के चरण स्पर्श किए। उस दिन पुराने राघव का अंत हुआ और एक नए गंभीर राघव का जन्म हुआ। उसने अपनी बहन का रिश्ता अपनी सूझबूझ से एक दूसरे अच्छे परिवार में तय किया, लेकिन इस बार उसने सगाई होने तक गांव में किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। उसने अपने बचे हुए पैसों से मील लगाने का विचार त्याग दिया। उसने चुपचाप गांव से दूर एक छोटी सी डेयरी खोली। गजाधर और गांव वाले सोचते रहे कि राघव अब बर्बाद हो चुका है। राघव सबसे मिलता मुस्कुराता, लेकिन अपने काम की एक भनक भी किसी को नहीं लगने देता। लोग पूछते, क्या कर रहे हो आजकल? वह बस इतना कहता, बस दाल रोटी चल रही है। गजाधर खुश था कि उसने राघव को खत्म कर दिया, लेकिन राघव मौन की शक्ति समझ चुका था। वह दिन रात खामोशी से मेहनत करता रहा। 2 साल बीत गए। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां आई। मालूम हुआ कि जिले की सबसे बड़ी श्वेत क्रांति डेयरी का उद्घाटन है, जिसने पूरे जिले का दूध उत्पादन का ठेका लिया है। गजाधर भी भीड़ में देखने गया कि आखिर इस कंपनी का मालिक कौन है। जब मंच पर फीता काटने के लिए मालिक को बुलाया गया तो गजाधर की आंखें फटी की फटी रह गई। वह कोई और नहीं, राघव था। लेकिन यह वह पुराना राघव नहीं था जो हर बात पर चखता था। यह एक गंभीर, प्रभावशाली और शांत राघव था। समारोह के बाद गजाधर राघव के पास पहुंचा, हकलाते हुए बोला, मित्र, तुमने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी और मुझे बताया तक नहीं। हम तो बचपन के यार हैं। राघव ने एक शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और केवल एक वाक्य कहा, मित्र, मैंने सीखा है कि ताश के पत्ते खेल खत्म होने से पहले दिखाए नहीं जाते, और अपनी उन्नति का शोर मचाने से बेहतर है कि सफलता को गूंजने दिया जाए। गजाधर शर्मिंदा होकर वहां से खिसक गया। राघव ने न केवल अपना खोया हुआ धन वापस पाया था, बल्कि समाज में खोई हुई प्रतिष्ठा भी। और यह सब संभव हुआ था केवल एक गुण से, गोपनीयता। दोस्तों, जीवन में खुलापन अच्छा है, लेकिन उतना ही जितना नमक भोजन में। अगर आप अपनी हर बात, हर योजना और हर दुख दुनिया के सामने रख दें,
लेंगे तो दुनिया आपको कुचलकर आगे बढ़ जाएगी। चाणक्य ने भी कहा था, जो अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा सकता वह अपने जीवन की रथ यात्रा कभी पूरी नहीं कर सकता। आज ही गांठ बांध ले, अपने घर को, अपने मन को और अपने धन को, इन 3 चीज़ों को अभेद्य किले की तरह सुरक्षित रखें। अगर आपको राघव की इस कहानी से जीवन की नई दिशा मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप इनमें से कौन सी बात अब तक गलत कर रहे थे हमें कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं, हम आपके विचार पढ़ना चाहेंगे। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।